हेलो एवरीवन, मेरठ का देसी तड़के में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर्दियाँ जाने से पहले एक बार और सरसों का साग और मक्का की रोटी बना लेते हैं, क्योंकि खाने में ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो चलिए, बहुत ही ईजी तरीके से आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ सरसों लिया है और चने का साग लिया है। कितना कितना ये हमें लेना है पूरे मेज़रमेंट के साथ बताऊँगी। 1 किलो सरसों लिया है, 250 ग्राम चने का साग लिया है और 250 ग्राम ही मैं यहाँ पालक लेने वाली हूँ और 250 ग्राम यहाँ मैं बथुआ लेने वाली हूँ। चारों चीज़ें ये हमें जिस मेज़रमेंट से लेनी है वो सारा मैंने आपको बता दिया है। चने का साग स्पेशली हमें किस तरीके से साफ़ करना है तो ये आप मेन देख सकते हैं। इसकी हमें डंडी बिल्कुल भी नहीं डालनी है। ये जो पत्ते होते हैं छोटे छोटे, केवल इसी को हमें अलग करना है। ये देखिए जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसकी डंडी बिल्कुल नहीं लेनी है, क्योंकि ये इसकी डंडी गलती नहीं है। फिर इसके जो बाल से हैं वो साग में सारा डिस्टर्ब करता है खाने में, तो इसकी हमें बिल्कुल भी डंडी नहीं लेनी है। मैं अभी आपको पूरा साफ़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इसका ये हमें फेंक देना है और केवल पत्ते पत्ते लेने हैं। तो इस तरीके से हम पूरा चने का साग साफ़ कर लेते हैं। ये हमारा वेस्ट है, इसे हम फेंक देते हैं। जैसे कड़ी पत्ते के हम पत्ते डालते हैं, ठीक उसी तरीके से हमें ये साफ़ करना है। केवल पत्ते ही पत्ते लेने हैं। ये देखिए, स्पेशली इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना है यदि चने का साग आपको बनाना है तो। सरसों में ये ऊपर का जो मोटा वाला डंठल है इसे हमें फेंकना नहीं है, केवल हमें तोड़ के साइड में रख लेना है और जो बारीक वाले डंडियां हैं उन्हें अलग कर लेना है। इसे बाद में मैं यूज़ करना बताऊंगी किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है। तो सरसों मैंने पूरी साफ़ कर ली है और इससे जितना बारीक हो सके उतना बारीक आप काट लीजिएगा। मशीन में काट लीजिएगा या हाथों से या दरांती से, जिससे भी आप काटते हो। तो यहाँ सरसों मेरा कट चुका है। इसको मैं डबल काट लेती हूँ ताकि ये और बारीक हो जाए। तो आप देख सकते हैं बढ़िया से ये कट चुका है। जो डंडी हमारी बची हुई है उसे इस तरीके से हम बारीक काट लेते हैं। हमें डंडी बिल्कुल नहीं फेंकनी है, क्योंकि जो सरसों का स्वाद होता है वो डंडियों में ही होता है। तो इस तरीके से बहुत बारीक बारीक हमें डंडियों को भी काट लेना है। जो मोटी वाली जो हमने ऊपर का पार्ट बचाया था उसे हमें छीलना है। ये देखिए, इस तरीके से छील के ही यूज़ करना है, उसे फेंकना बिल्कुल नहीं है। जो ये मैं छिलके उतार रही हूँ ये ना तो हमारे गलेंगे और ना ही पिसेंगे, तो इसलिए इसे हम साइड में कर देते हैं और जो अंदर वाला पार्ट है उसे भी बारीक काट लेते हैं। इसको बस साग को थोड़ा साफ़ करने में टाइम लगता है, वरना बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। तो यहाँ सरसों अच्छे से कट चुकी है। यहाँ 250 ग्राम बथुआ, 250 ग्राम पालक लिया है। तो जो भी आप साग में डालते हो, जिस हिसाब से डालते हो वो आप डाल लीजिएगा। मान लीजिए आपको पालक से प्रॉब्लम है तो पालक आप मत डालिएगा, या बथुए से प्रॉब्लम है तो बथुआ मत डालिएगा। जो भी आप साग बनाते हो, सरसों का या पालक का बनाते हो, उस हिसाब से आप साग ले सकते हैं। मैंने यहाँ फ़िलहाल 1 किलो सरसों लिया है, 250 ग्राम चने का साग लिया है, 250 ग्राम बथुआ और 250 ग्राम ही मैंने पालक लिया है। चने का साग बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है, पत्ते पत्ते अलग कर लिए हैं और इसे भी हम काट लेते हैं। तो यहाँ चने का साग भी हमारा कट चुका है। इसे हमें बिल्कुल खुले हुए पानी में धोना है। ऐसा नहीं है कि थोड़े बहुत पानी से धोना है, जितना भी इसमें किरकल वगैरह होगी इसलिए अच्छे से धोना है। यहाँ मैंने 40 ग्राम मूंग की छिलके वाली दाल ली है और 40 ग्राम गेहूं का दलिया लिया है।
इसे धो के हम पानी में भिगो लेंगे। अच्छे से इसे 1 से 2 बार आप धो लीजिएगा और पानी में भिगो के थोड़ा साइड में रख दीजिएगा। तो यहाँ साग सारा अच्छे से धो के मैंने कुकर में कर लिया है। जो हमने दाल और दलिया भिगोया था उसे यहाँ ऐड करेंगे। इसे आप बीच में कीजिएगा, ऊपर से साग थोड़ा सा और हम डालेंगे। थोड़ा सा नमक डाल के ऊपर ही डाल दीजिएगा और बाकी का साग हम इसके ऊपर भर देंगे। इसे हम बीच में ले लेंगे, जो दलिया और दाल है। जितना भी साग है सारा हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। और इसे केवल 1 सीटी लगानी है, बहुत ज़्यादा हमें सीटी नहीं लगानी है। 1 या 2 आप लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो यहाँ मैंने 2 सीटी लगा दी हैं और ठंडा होने पर देख लेते हैं। अच्छे से उबल चुका है। इसे आप कोई भी जो घोटना हो, मैशर हो, किसी भी चीज़ से आप घोट सकते हैं। यदि आपको टाइम नहीं है, घोट नहीं सकते हैं, तो जिसमें हम मैंगो शेक वगैरह बनाते हैं तो उसमें भी आप इसे पीस सकते हैं। जिसमें मसाले पीसते हैं उसमें मत पीसिएगा, जिसमें शेक वगैरह बनाते हैं मिक्सी जार में उसमें आप पीसिएगा। थोड़ा रुक रुक के पीसिएगा तो आपका प्रॉपर यही वाला साग तैयार हो जाएगा। उसमें भी यदि आप घोटने से घोटना चाहो तो इस तरीके से आप, इसमें टाइम लगता है, 15 से 20 मिनट लग जाएंगे घोटने में तो, लेकिन घुटता ये अच्छे से है। यहाँ लेना है थोड़ा सा अदरक, साग में थोड़ा ज़्यादा डलता है अदरक, तो इसलिए थोड़ा आप ज़्यादा ले लीजिएगा। आपको यदि बिल्कुल पसंद नहीं है तो थोड़ा ले लीजिएगा। 2 हरी मिर्चें काट लेते हैं इसी में ही। इसे आप कूटना चाहो तो कूट भी सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा है। इमाम दस्ता मेरा छोटा है तो इसलिए मैं इसे थोड़ा पीस लेती हूँ। इसमें पानी वगैरह हमें कुछ नहीं डालना है, केवल खाली ऐसे ही पीसना है दरदरा। आप इसे कुकर में, भगोने में या हंडिया में, किसी में भी बना सकते हैं। सरसों का तेल लेना है। जब तेल अच्छे से पक जाए तो अदरक और हरी मिर्च का यहाँ जो हमने पीसा था वो पेस्ट ले लेते हैं और सुनहरा होने तक इसे भूनना है। इस तरीके से आप साग बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट बनके ये तैयार होता है। तो जब ये हमारा अदरक भुन जाए तो इसमें ऐड करना है हमें साग। जो हमने साग घोटा था उसे सबको यहाँ ऐड कर देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं थोड़ी देर के लिए, जब तक इसमें छींटे ना आ जाएं, जब तक इसे हमें पकाना है। और इसके लिए आलन तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ 80 ग्राम के करीब मैं मक्का का आटा लूँगी। साग मेरा 2 किलो के करीब था, थोड़ा कूड़ा भी निकल गया तो उसके हिसाब से यहाँ 80 ग्राम का कप है। करीब आप 2 बड़े चम्मच मक्का का आटा ले सकते हैं, 2 से 3 बड़े चम्मच। और इसे पानी मिला के हमें फेंट लेना है। ये देखिए, इस तरीके से बहुत गाढ़ा भी नहीं करना है और बहुत पतला भी नहीं लेना है। जब साग हमारा अच्छे से खौलने लगे, उसमें खदका आने लगे, तभी हमें मक्का का आटा डालना है, पहले से नहीं डालना है। जब अच्छे से ये इसमें उबाल आ जाए
बहुत से गेहूं का आटा भी डालते हैं। तो यहाँ फ़िलहाल मैंने आटे की जगह दलिया ले लिया था, मूंग की दाल ले ली थी। आप इस तरीके से बनाइए, आपका साग बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगा। प्योर गेहूं के आटे से बनाओगे तो वो स्वाद नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं एक बार। तो यहाँ मक्का का आटा मैंने ऐड कर दिया है, इसे अच्छे से चला लेते हैं। और साग बनने की आपको पहचान भी मैं बिल्कुल परफेक्ट बताऊंगी। जिस टाइम कच्चा साग होता है तो आप देखिए चमचे से जब हम नीचे डालते हैं तो चमचा ट्रांसपेरेंट चमकता है, साग में सना हुआ नहीं चमकता है। और जब ये पक जाता है तब बिल्कुल साग उस पर लिपटा रहेगा। स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से मैंने मिक्स कर दिया है। तो इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखिए इसकी जो पहचान है, अभी हमारा चमचा बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चमक रहा है, इसे मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। और इससे 20 से 25 मिनट हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ थोड़ा मट्ठे में मैंने तड़का भी लगाना है, तो इसमें डाला है पुदीना। पुदीने के बाद सरसों के तेल में हींग, जीरा और इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च। डालना चाहो तो लाल मिर्च, वरना इस तरीके से भी तड़का आप लगा सकते हैं। तो इसे साइड में कर देते हैं। हमारा मट्ठा भी तैयार हो चुका है। अभी आप देखिए साग कितना खदक रहा है, ऊपर छींटे आ चुकी हैं, तो इसका मतलब साग हमारा अच्छे से पक चुका है। इसे भी साइड में से हटा लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से चमचा देखिए आप, अब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं चमकेगा, साग में बिल्कुल अच्छे से वो लिपट चुका है। ये देखिए, तो ये हमारा साग बिल्कुल परफेक्ट पक चुका है। यदि मान लीजिए नीचे से चमचा हमारा ट्रांसपेरेंट चमक रहा है तो हमारा साग कच्चा है। यदि अच्छे से पक चुका है तो ये साग को छोड़ेगा नहीं, चमचा उस पर लगा रहेगा। तो इसे हम अब तड़का लगा लेते हैं। तड़का लगाने के लिए देसी घी लेते हैं और देसी घी में साबुत लाल मिर्चें पहले फ्राई कर लेते हैं, क्योंकि साग का जो असली मज़ा है वो मिर्चों से ही है। बहुत से कढ़ी में भी डालते हैं, कढ़ी में, साग में या उड़द की दाल में इन मिर्चों को बहुत यूज़ किया जाता है। तो हमारे यहाँ फ़िलहाल साग के साथ इसे बहुत पसंद किया जाता है। इसमें डाला है मैंने जीरा, थोड़ा हींग डालना है। बहुत ज़्यादा मसाले हमें यूज़ नहीं करने हैं साग में, केवल हींग, जीरा। और इसमें लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद हम इसमें तड़का लगा देते हैं। इसमें आप चाहो तो लहसुन प्याज डाल सकते हो, वरना इसमें इतनी ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है इस तरीके से। यदि फिर भी आप लहसुन प्याज डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। यहाँ मक्का का आटा मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इसका डो लगाना बताऊंगी। आपकी रोटी ना तो कभी फटेगी और ना ही ऐसा होगा कि आपसे रोटी ही नहीं बनेगी। तो यहाँ नॉर्मल आटा लिया है मैंने मक्का का, उसमें स्वादानुसार नमक और सादा पानी से ही गूँथेंगे। ऐसा नहीं है कि गर्म पानी से हमें गूँथना है, बिल्कुल जो सादा पानी होता है उससे हमें गूँथना है। गूँथते टाइम हमें ये ध्यान रखना है कि हथेली की हेल्प से इस तरीके से गूँथना है। जैसे बहुत से कहते हैं कि गर्म पानी से गूँथो तो आपकी रोटी टूटेगी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्म पानी से आप गूँथोगे तो आपकी जो रोटी का स्वाद है, मक्का के आटे का जो स्वाद है, आधा तो गर्म पानी मिलाकर ही ख़त्म हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है कि गर्म पानी से उसे गूँथना है, आपको नॉर्मल पानी से ही गूँथना है। और बहुत अच्छे से ये देखिए इस तरीके से आप गूँथेंगे। थोड़ा पानी हाथ पे लगाते जाइए और इसे तोड़ के उसी में जोड़ते जाइए और हथेली की हेल्प से इसे 2 मिनट के लिए ही हमें मसलना है, बहुत ज़्यादा नहीं मसलना है। और जिस टाइम आपको रोटी बनानी हो, इसे हैंड टू हैंड ही हमें आटे को गूँथना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि 10-15 मिनट पहले या 1 घंटे पहले हम इसको आटे का डो लगा के रख दें और बाद में रोटी बनाएं, तो वो रोटी में ना तो स्वाद आएगा और ना ही आपसे बन पाएगी, क्योंकि मक्का का आटा पानी छोड़ देता है।
तो इस तरीके से ये हमारा आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। और इसके पेड़ा बनाते हुए मैं आपको 2 या 3 तरीके से बताने वाली हूँ। यदि आप पे मक्का की रोटी बना पाते हो, थोड़ी सी प्रैक्टिस है, तो हाथ पे हल्का सा पानी लगा के इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। यदि इस तरीके से नहीं बना पाते हो तो और भी बहुत इजी तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ। तो एक तरीका तो ये हो गया, यदि आप इस तरीके से बना सकते हो तो आप बना लीजिएगा। फ़िलहाल मैं इसको तवे पे डाल देती हूँ और दूसरे तरीके से मैं आपको आगे बताती हूँ। तो इसे हम डाल देते हैं तवे पे। जो दूसरा तरीका है, बहुत तरीके होते हैं मक्का की रोटी बनाने का या पूरी बनाने का, क्योंकि अधिकतर जो परेशानी होती है लेडीज़ को यही होती है कि हमसे मक्का की रोटी नहीं बन पाती है। लेकिन आज के बाद यदि आपने इस वीडियो के अनुसार बनाया तो बिल्कुल नहीं बोलोगे कि मक्का की रोटी नहीं बन पाती है। इस तरीके से आप सूखा आटा लगा लीजिएगा, गेहूं का, मक्का का, कोई भी आटा यूज़ कर सकते हैं। और इस तरीके से हाथों की हेल्प से इसे घुमाते जाइए और इसे इस तरीके से दूसरे हाथ पे ले लीजिएगा और इसे डाल दीजिएगा। इसके बाद मैं आपको और भी बताऊंगी, इससे भी ज़्यादा इजी तरीका बताने वाली हूँ। और इसे खड़ी करके ही सेकना है हमें रोटी को, थोड़ा किनारे इसके सिक जाने चाहिए। तो आपकी ये फूली फूली मक्का की रोटी तैयार हो जाएगी। यदि आपने रोटी पे सूखा आटा लगाया है तो थोड़ा पानी का हाथ भी आप लगा सकते हैं। तो ये बढ़िया से हमारी मक्का की रोटी बनके तैयार हो चुकी है। कितनी मोटी बनानी है, कितनी पतली, वो आप अपने अकॉर्डिंग रख लीजिएगा साइज। तो इसके बाद और भी ज़्यादा इजी तरीका जो है वो हमें पेड़ा लेना है। एक बना लेते हैं पेड़ा। और इस तरीके से हमें ऑयल वगैरह नहीं लगाना है, सूखा आटा ही लगाना है। और कोई भी पॉलीथीन लेके इसे, कोई भी आपके पास प्लेट, थाली कोई भी हो, इसे इस तरीके से दबाइएगा। यदि थाली का ये हल्का है तो बीच में हाथ लगा के भी दबा सकते हैं। कोशिश कीजिएगा भारी थाली लीजिएगा आप और इसे उठा के इस तरीके से डाल दीजिएगा। तो ये देखिए, इससे ज़्यादा इजी तरीका क्या होगा। ना चिपकी है, ना टूटी है, ना किनारे फटे हैं, कुछ नहीं हुआ है। बढ़िया फर्स्ट क्लास से रोटी बन के तैयार हो जाती है। आज पूरी बढ़िया से आपको देसी थाली की रेसिपी मैं दे रही हूँ। इसके आप क्या क्या रेसिपी बना सकते हैं रोटी से, ये भी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। तो कंटिन्यू वीडियो को वॉच करते रहिएगा। रोटी थोड़ी ठंडी हो चुकी हैं और ठंडी होने के बाद मैंने यहाँ 3 रोटी ली हैं और 50 से 60 ग्राम मैंने देसी शक्कर लिया है। और देसी घी थोड़ा सा गरम करके लेना है, थोड़ा सा लौंगी इलायची का पाउडर, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मक्का की रोटी आप बना सकते हो, क्योंकि बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको बताया है। आप कभी भी रोटी बनाने में फ़ेल नहीं हो सकते यदि इस तरीके से आप रोटी बनाएंगे। रोटी जब बन जाती है तो ये लड्डू भी बहुत इजी तरीके से बन जाएगा। इसे बनाने में कुछ नहीं है। इसमें यहाँ आप पिसी हुई चीनी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जब मक्का की रोटी बना रहे हैं तो बूरा या चीनी का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। इसमें गुड़ या शक्कर ही मिलाना चाहिए। तो ये बनके तैयार हो गए हैं हमारे मक्का के आटे के लड्डू। और ये हो गया है हमारा साग बढ़िया फर्स्ट क्लास। और ये आप सर्दियों में डाल के रखिएगा, बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। ये गन्ने के सिरके में मैंने मूली के चंदे डाले हुए हैं, हरी मिर्च डाली हुई हैं, ये आ गया चरंगा अचार, और ये लड्डू, और गर्मा गर्म मक्का की रोटी और मट्ठा। तो इस तरीके से सर्दियाँ जाने से पहले एक बार और ट्राई कीजिएगा। मक्खन पसंद है तो मक्खन के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं।
बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही लजीज ये साग बन के तैयार होता है। रोटियां बनाना बहुत ईजी है मक्का की। ऐसा नहीं है कि मक्का की रोटी बनाना बहुत पहाड़ वाली कंडीशन है, कुछ भी नहीं है। खामोखा आप डरते हो मक्का की रोटी बनाने से। इस तरीके से बनाइए, बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ईजी तरीके से बन जाएगी। आपको यदि ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कल सुबह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।